हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर मार्च 2024 सामाजिक विज्ञान का विभाग नंबर ए आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले है 24 नंबर का आता है। सबसे पहले जोड़े मिलाओ। बहुचरा जी का मेला तो कहाँ लगेगा? महसाणा में। पंडित अहोबल ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीत पारिजात। प्रकृति की सफाई का कर्मचारी कौन कहा जाता है? गिद्ध। पवन ऊर्जा तो भाई पवन ऊर्जा फार्म लांबा में है, सी। पृथ्वी परिषद डी, स्टॉकहोम। पृथ्वी परिषद कहाँ पे आयोजित किया गया? स्टॉकहोम। कंप्लीट हो गया भाई, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधान सही या गलत बताना है। तत्व ज्ञान से भरपूर साहित्य को अड़ैक कहते हैं, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ में 4 गुफाओं का समूह स्थित है, ये गलत है। सरकार ने आवश्यक चीज वस्तु का धारा 1977 में लाया, गलत। कब लाया? 1955 में लाया। सरस्वती सबला योजना के अंतर्गत कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है, गलत। भाई सबला योजना के तहत पौष्टिक आहार दिया जाता है, साइकिल तो सरस्वती साधना योजना के तहत दिया जाता है, ठीक है। संविधान कलम 17 के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत समाप्त कर दी गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सही विकल्प, जिसमें पहला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कौन से शहर में आया हुआ है? तो भोपाल में आया हुआ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ आया हुआ है? भोपाल में भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव बोर्ड की रचना की। कब रचना की? तो 1952 में। 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव बोर्ड की रचना कब की? 1952 में। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत कौन है? नदियां। नदियां भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत हैं, जमीन का जल जो, ठीक है भाई। नदी में ग्रांड एनीकट नामक प्रसिद्ध शहर का निर्माण हुआ, कौन सा नदी भाई? कावेरी। कावेरी भाई। एक्सप्रेस हाईवे को कौन सा मार्ग कहते हैं? तो एक्सप्रेस हाईवे को द्रुत गति मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? द्रुत गति मार्ग। समझ आया? आगे देखते हैं, विकल्प से सूची बनाना है, सही क्रम में जोड़ना है, ठीक है। आंसर हमारा आएगा बी, डी सी बी ए, राइट ना। सबसे पहले अपना क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहाँ है हमारा? दिल्ली में है। फिर सालारगंज कहाँ पर है? हैदराबाद में। फिर बड़ोदरा म्यूजियम तो बड़ोदरा में होगा। फिर लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय अहमदाबाद। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, राइट ना। आगे निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं को उनके स्थान पे दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ लिखो। ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अभी भाई दक्षिण से उत्तर तो आएगा नागार्जुन, नर्मदा, भांगड़ा नांगल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने प्रतिशत जल सिंचाई के लिए यूज होता है? तो 84%। उत्पादन की तीनों साधनों को जोड़ोगे ना तो क्या होगा? नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट, किस पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं? तो बाजार पद्धति, बाजारवादी पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, एक एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत की कुल कितने किलोमीटर का समुद्री किनारा है? तो भारत में कुल 7,516 किलोमीटर का समुद्री किनारा है। गुजरात के 12 महीने खुला रहने वाला बंदरगाह कौन सा है? पोरबंदर हमेशा खुला ही रहेगा, ठीक है। विकासशील राष्ट्र की मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति क्या है? कृषि अर्थात खेती। लास्ट, शिक्षण, बैंकिंग, बीमा कंपनी, ये सब कौन सी सेवा में आते हैं? कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो सेवा क्षेत्र में आते हैं, राइट। शिक्षण, बैंकिंग, बीमा कंपनी कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये सब के सब विद्यार्थी मित्रों सेवा क्षेत्र में आते हैं, राइट। इस तरह से हमारा काफी जल्दी कंप्लीट हो गया मार्च 2024 का, राइट, सोशल साइंस का पेपर बोर्ड एग्जाम का। ओके, आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बोर्ड के जितने पीछे का पेपर है उसके सेक्शन ए पढ़ लेते हो और गाला के सेक्शन ए पढ़ लेते हो तो आपके टोटल 24 में से 24 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे, राइट। जय हिंद, राधे राधे।